नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन, मेरा आज का मौजू है कि मसला पूछा गया है कि अगर किसी मर्द ने दूसरी शादी की हो या अगर किसी शख्स के निकाह में एक से ज़्यादा बीवियां हों तो इसके बारे में शरीयत में क्या हुक्म दिया गया है। अरबों में लोग इस्लाम से कबल बहुत ज़्यादा शादियां करते थे। इस्लाम ने एक तो बीवियों की हद मुकर्रर फरमा दी और एक से ज़्यादा शादियों की सूरत में एक बहुत सख्त पाबंदी भी आयद फरमा दी कि अगर वो एक से ज़्यादा शादियां करते हैं तो फिर दोनों, तीनों या चारों बीवियों के दरमियान पूरा अदल करना होगा। बसूरत दीगर एक ही शादी की इजाज़त है। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शाह फरमाया, फनकिहू मा त्वाब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलास व रुबा। तर्जुमा, जो औरतें तुमको पसंद हो उनमें से दो दो, तीन तीन, चार चार से निकाह कर लो। व इन खिफ्तुम अल्ला तअदिलू फवाहिदा, और उसके साथ ये भी हुक्म शाह फरमा दिया गया, व इन खिफ्तुम अल्ला तअदिलू फवाहिदा, कि अगर इस बात का अंदेशा हो कि यकसा सलूक ना कर सकोगे तो एक औरत ही काफ़ी है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह निसा में शाह फरमाया, वलन तस्ततीउ अन तअदिलू बैनन निसाई वलौ हरस्तुम, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह निसा में शाह फरमाया, और तुम ख्वाह कितना ही चाहो औरतों में हरगिज़ बराबरी नहीं कर सकोगे। तो ऐसा भी ना करना कि एक ही तरफ ढल जाओ और दूसरी को ऐसी हालत में छोड़ दो कि गोया वो लटक रही है। तो बहुत से लोग समझते हैं कि इस्लाम ने मर्दों को 4 शादियों की इजाज़त दी है। ये उस सूरत में है कि जब किसी के पास 2 बीवियाँ हैं या उससे ज़्यादा हों तो उस पर फ़र्ज़ है कि तमाम बीवियों के दरमियान अदल बराबरी का सलूक करे। खाने पीने, मकान, सामान, रोशनी, बनाव सिंगार की चीज़ों गर्ज तमाम मामलात में बराबरी का ख्याल मलहूज़ रखे। याद रखे कि अगर किसी ने अपनी तमाम बीवियों के साथ यकसा सलूक ना किया तो वो हक़ुल इबाद में गिरफ्तार और अज़ाब जहन्नम का हकदार होगा। जैसा कि सुनन नसाई शरीफ की हदीस मुबारक में है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिस किसी शख्स की 2 बीवियाँ हो वो उनमें से एक को छोड़कर दूसरी के साथ ज़्यादा माइल हो तो जब क़यामत का दिन आएगा तो उस शख्स का एक हिस्सा लटका हुआ होगा, यानी कि मफलूज होगा। अस्तग़फिरुल्लाह। तो मालूम हुआ कि अगर किसी शख्स के निकाह में एक से ज़्यादा बीवियां हो तो इसके बारे में शरीयत में ये हुक्म दिया गया है कि उस शख्स के लिए ये बात ज़रूरी है कि वो तकसीम के एतबार से उन औरतों के दरमियान इंसाफ से काम ले, ख्वाह वो औरतें बाकरा हो या सैबा, यानी कि तमाम बीवियों के दरमियान खर्च और वक़्त की तकसीम के हवाले से इंसाफ से काम लेना होगा। कि हदीस मुबारक में उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बयान फरमाती हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने अज़वाज के दरमियान दिनों की तकसीम करते थे और इस बारे में इंसाफ से काम लेते थे। अगर शोहर सफ़र पर जाना चाहता है तो जिस बीवी को चाहे साथ ले जा सकता है। ताहम मुस्तहब ये है कि बीवियों के दरमियान कुरानदाज़ी की जाए और जिसके नाम कुरान निकले तो उसको अपने साथ सफ़र पर ले जाए ताकि दूसरी बीवियों की दिलशकनी ना हो। यह हदीस मुबारक में है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब सफ़र पर तशरीफ़ ले जाते थे तो अपने अज़वाज के दरमियान कुरानदाज़ी किया करते थे। तो मालूम हुआ कि दूसरी शादी के हवाले से इस्लाम में मर्दों को ये हुक्म दिया गया है कि जहाँ तक तुम्हें कुदरत और इख्तियार है वहाँ तक यकसा सलूक करो। बातचीत में, हुस्न इखलाक में, खाने पीने में, पास रखने में और ऐसे अमूर में बराबरी इख्तियार करना इख्तियारी अमूर है और इन अमूर में दोनों बीवियों के साथ यकसा सलूक करना लाज़िम व ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको दीन के मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।